आपको दिखाना चाहूंगा कि अंकुश नारंग जी, विपक्ष के नेता, आज ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि इस जगह पे आरती चावला और उनके पति बिल्डिंग पे कब्जा करना चाह रहे हैं। यही वो जगह है जो आप एक बार कैमरा घुमा लीजिए। मुझे तो यहाँ पे कोई बिल्डिंग ही नहीं दिखी। 2017 में हमारे यहाँ के जो पूर्व निगम पार्षद है राजेश भाटिया जी, सीनियर लीडर है भाजपा के, उन्होंने इस जगह का उद्घाटन किया। एक मिनी स्टेडियम के नाम से इसका उद्घाटन किया कि बच्चे जो हैं यहाँ पे खेल सकें। मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी के पास कोई काम रह नहीं गया। सॉरी फॉर दैट। क्या आपको लगता है कि आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। आई थिंक दे आर वेरी जेलस ऑफ माय वर्क। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं है। मतलब ये जितना मेरे झूठ बोल रहे हैं कि अनलिमिटेड है, बट सच को ये छुपा नहीं पाएंगे। तो सच है वो सच ही रहेगा। साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं टीना वर्मा, दिल्ली के रंग से। अभी इस वक्त हम हैं राजेंद्र नगर विधानसभा के ओल्ड राजेंद्र नगर के अंदर, और आपने सुना होगा कि हाल फिलहाल में एक मामला सामने आया है जिसमें कि अ, नेता विपक्ष अंकुश नारंग और करोलबाग जोन के चेयरमैन पुनीत राय ने ये बात कही है कि जो वार्ड 141 के अंदर जो ये पूरा का पूरा ग्राउंड बना हुआ है, जो जिसको मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, जिसका उद्घाटन मनोज तिवारी जी ने खुद यहाँ पर आकर किया है, और राजेश भाटिया जी के द्वारा ये जो ग्राउंड है स्पोर्ट्स का बनाया गया था। और अब जो अंकुश नारंग है नेता विपक्ष और करोलबाग जोन के चेयरमैन है पुनीत राय, उनका ये कहना है कि ये बिल्डिंग है और बिल्डिंग पर निगम पार्षद आरती चावला और रजत चावला जी के द्वारा कब्जा किया जा रहा है। तो फिलहाल मेरे को तो यहाँ पर कोई बिल्डिंग दिख नहीं रही है, पर मैं इनसे जानना चाहूंगी कि कब्जा किसने किया है, कैसे किया है। ये हमारे साथ आरती चावला जी है। रजत जी की वैसे बात हुई थी, तो हम रजत जी से सबसे पहले बात करेंगे। रजत जी, क्या है पूरा विषय, थोड़ा सा बताएंगे? मैम देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको दिखाना चाहूंगा कि अंकुश नारंग जी, विपक्ष के नेता, आज ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि इस जगह पे आरती चावला और उनके पति बिल्डिंग पे कब्जा करना चाह रहे हैं। यही वो जगह है जो आप एक बार कैमरा घुमा लीजिए। मुझे तो यहाँ पे कोई बिल्डिंग ही नहीं दिख रही। मतलब वो एसी ऑफिस में बैठ के कुछ भी बोलना चाह रहे हैं एंड दुनिया को, मतलब पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं बेसिकली। पहली बात तो यहाँ कोई बिल्डिंग नहीं है। दूसरी बात, आप यहाँ पे आ जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ ये है जगह है क्या। इस पे फोकस करिए प्लीज। 2017 में हमारे यहाँ के जो पूर्व निगम पार्षद है राजेश भाटिया जी, सीनियर लीडर है भाजपा के, उन्होंने इस जगह का उद्घाटन किया। श्री मनोज तिवारी जी यहाँ पे आए, एमसीडी के कमिश्नर यहाँ पे आए। राजेश भाटिया जी ने बड़ी मुश्किल से इस जगह को एक मिनी स्टेडियम के नाम से इसका उद्घाटन किया कि बच्चे जो हैं यहाँ पे खेल सकें, अपना शाम को अपना मतलब अच्छा एक एक्टिविटीज कर सके। तो ये उनका एफर्ट था। आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद यहाँ पे ताला मार दिया गया। ताला मार दिया गया और यहाँ पे इस यहाँ पे कांच लगा दीजिए कि कोई यहाँ से टाप भी ना सके। अगर टापे तो उसको चोट लग जाए। तो जब ये मेरे नॉलेज में ये बात आई, या आरती जी की नॉलेज में ये बात आई, हम टीम ऑफिस में बैठते हैं, उस समय हमने डेफिनेटली कल्पना जी को फोन किया जो यहाँ की इंचार्ज है कि मैडम आप ताला खोल दीजिए ताकि बच्चे यहाँ खेल सके। देखो, मैं इस बात को मान के चलता हूँ कि आज की डेट में डेफिनेटली हिंदुस्तान का सबसे ऊपर जो सबसे जो सुप्रीम पावर होगी ना, वो भी यही स्टेटमेंट पास ऑन करेगी कि बच्चों को खेलना इम्पोर्टेंट है। राजेंद्र नगर में, ओल्ड राजेंद्र नगर में कोई भी जगह खेलने की नहीं है। सिंधी पार्क एक ही पार्क है पूरे एरिया में, प्लस ये जगह खेलने की। सिंधी पार्क में अगर बच्चे खेलते हैं तो जो हमारे बुजुर्ग है उनको बॉल लगती है, उनको तकलीफ होती है। तो ये जगह खेलने की है। अब बच्चे यहाँ खेलना चाह रहे हैं तो वो ये गेट लॉक करोगे तो वो टाप के जाते हैं, कुछ बच्चों को चोट लग जाती है। तो मेरा सिंपल सा ये कहना था कि इस गेट को खोल दिया जाए ताकि बच्चे खेल सके। और अगर आपको लगता है कि गेट खोलना आपके लिए मतलब कोई आपको डर है, तो आप शाम को गेट लॉक कर दो। आप सुबह खोल दो, शाम को लॉक कर दो। इतनी सी स्टेटमेंट पास करी है आम आदमी पार्टी के पास, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है, कोई काम नहीं है। मतलब सॉरी टू से सीएम नहीं है, एमएलए नहीं है, पार्षद नहीं है, तो उनको मुद्दा क्रिएट करना है। तो उन्होंने मुद्दा क्रिएट कर दिया। सच्चाई क्या है कि हम चाहते हैं गेट खुल जाए। और मैं नहीं, पूरे राजनगर के लोगों को पता है ये बात कि ये जगह खेलने की है, ये बच्चों को, और खेलना इम्पोर्टेंट है। लॉक नहीं बनता। दैट्स इट। तो क्या आपने जो कल्पना है, प्रिंसिपल, उन्होंने जो लॉक लगाया था, आपने उनसे पूछा कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं मैडम है, मेरी या उनसे फिर? मेरी उनसे
एक और बात बताता हूँ आपको। मैंने वो इंटरव्यू या इसी जगह पे खड़े होके आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, अपना वीडियो बना रहे थे कि मैं और आरती उन लेडी को 1 सवा महीने से लाइक परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनका वीडियो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का वीडियो आया है 4th या 5th जून को। मैंने पहला कॉल कल्पना जी को 28th मई को किया था। कंप्लेंट 28th मई को आई थी मेरे पास। 28th मई को मैंने उनको कहा कि मैम आपने जो गेट को लॉक लगाया है, आप इसका आपके पास इसकी कोई परमिशन वगैरह है, आपने क्यों लगाया है? तो मुझे उनका जवाब ये मिला कि सर यहाँ पे ना बच्चे क्रिकेट खेलते हैं और मेरे स्कूल में बॉल आती है। मैंने बोला बॉल आती है तो आने दो, बॉल वापस दे देना, पर गेट क्यों लॉक कर रहे हो? बोलते सर हम तो गेट नहीं खोलेंगे। मैंने कहा ओके, अगर आप गेट नहीं खोलोगे, आपके पास कोई परमिशन है? तो उसने बोला कि सर परमिशन तो नहीं है, बट मैं परमिशन ले आऊंगी। तो मैंने उनको ये बोला कि अगर आप ले आओगे परमिशन, जब लाओगे तब लॉक लगा देना, फिलहाल तो आप गेट खोल दो, बच्चे खेलें। मतलब मुझे हैरानी ये है कि बच्चे जाएंगे कहाँ पे? और आप सबसे बड़ी बात नोट करना, जब यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता वीडियो बना रहे थे, ये गेट लॉक था और बच्चे उस टाइम भी अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं। वो वीडियो में आया है। दैट मीन बच्चे इस बॉल को जंप करके क्रिकेट खेल रहे हैं। जंप करने के प्रोसेस में किसी की चोट लग जाए, कुछ हो जाए, हु इज रिस्पॉन्सिबल? तो मेरा सिंपल सा एक रिक्वेस्ट थी कि गेट खोल दो, लेट देम प्ले, और जब वो खेल के जाए गेट को लॉक कर दो। इससे बड़ा कोई इशू ही नहीं है। कहाँ से कोई कब्जा, मतलब पार्षद का पति बिल्डर है, माफिया है, कब्जा कहाँ कब्जा करोगे आप? तो कौन? आपको मतलब ऐसा मैं एक और बात बोला, कल को आरती चावला किसी स्कूल में फोन करती है, मानस के स्कूल में फोन करती है, स्प्रिंगर्स में करती है, सलमान में करती है कि आप अपना ग्राउंड खोल दो, बच्चों ने खोलना है, तो क्या वो कब्जा कहलाएगा? क्या आप कब्जा करना चाह रहे हो? मतलब जब मुद्दा है ही नहीं तो मुद्दा बना लो किसी भी बात का। तो आपको ऐसा लग रहा है कि इस जो पूरे मामले को है राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है या फिर कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ लिंक्स है राजनीति के? मैम 100% राजनीति लिंक, राजनीति जो हो रही है इसमें बेसिकली, मतलब मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी के पास कोई काम रह नहीं गया। आई फील सॉरी फॉर देम। यहीं पे कोई खड़े होके बोल रहा था कि रजत चावला ने पार्टी इसलिए चेंज कर ली क्योंकि हमारी पार्टी में बदमाशी नहीं है, बीजेपी में बदमाशी बहुत है। उन्होंने बोला ऐसा। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि उन्हीं के विधानसभा अध्यक्ष श्री जगदीश भल्ला जी आम आदमी पार्टी के पावर में आने के बाद मेन शंकर रोड पे उन्होंने सरकारी जमीन पे अपना दफ्तर बनाया दुर्गेश पाठक जी के लिए। जब दुर्गेश पाठक जी इस एमसीडी के प्रभारी थे, मेयर उनका था, डिप्टी मेयर आम आदमी पार्टी का था। उस समय में श्री जगदीश भल्ला जी ने मेन शंकर रोड पे, कोई गली में बात नहीं करा, मेन शंकर रोड पे उन्होंने सरकारी जमीन पे अपना दफ्तर बनाया ऑन पब्लिक लैंड। ये है बदमाशी। और आज वो मुझे ब्लेम कर रहे हैं या आरती को ब्लेम कर रहे हैं कि हम स्कूल की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, बिल्डिंग पे कब्जा। बिल्डिंग है ही नहीं यहाँ पे, बिल्डिंग ही नहीं है। मतलब 1 फुट की दीवार भी नहीं है, इसको आप बिल्डिंग कह रहे हो। अंकुश नारंग जी, मतलब एक बार आके साइट विजिट कर लें तो उनको शायद पता लग जाएगा यहाँ पे है क्या। आरती चावला जी से भी हम जानना चाहेंगे कि वो क्षेत्र की निगम पार्षद है, क्या कहेंगे पूरे इस विषय में? क्या मैं आपको लगता है कि आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल की जा रही है। आई थिंक दे आर वेरी जेलस ऑफ माय वर्क। और जैसे रजत जी ने कहा कि अब आम आदमी पार्टी के ना तो सीएम है, ना कहीं विधायक है, ना पार्षद है। तो दिस इज एन अननेसेसरली एंड अनवांटेड इशू। जैसा आप जानते हो, एंड आई एम नोन इन माय एरिया, ये सब जानते हैं कि यहाँ 15-20 सालों से बच्चे यहाँ खेल ही रहे हैं। एक बात मैं और बोलना चाहूंगा कि क्योंकि अब पुनीत राय जी यहाँ पे जोन के चेयरमैन बने हैं, करोल बाग जोन के, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मुझ पे या मेरी वाइफ पे ये इल्जाम लगा रहे हो कि हम सरकारी जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, जबकि ऐसा 1% बात भी नहीं है। यहाँ पे कोई जगह ही नहीं है कब्जा करने वाली। और कोई भी हमारे जैसा इंसान तो हमेशा पब्लिक वेलफेयर में काम करता है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जगदीश भल्ला जी हैं, जिन्होंने मेन शंकर रोड पे सरकारी जमीन पे प्रॉपर बड़े खुले से आम आदमी पार्टी की सरकार के समय में दुर्गेश पाठक जी एज अ प्रभारी के समय में वहां पे अपना एक ऑफिस बनाया है, पब्लिक लैंड को प्रॉपर कवर किया है, एसी वेसी सब लगा दिया। कृपया उसकी जांच करें और उस पर एक्शन लें। और पुनीत राय जी के लिए मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि पुनीत राय जी जरा अपने आप अपने गिरबान में झांक के देखिए कि उन्होंने अपना ऑफिस कहाँ खोला हुआ है। अपने क्षेत्र में उन्होंने अपना आम आदमी पार्टी का ऑफिस एक पब्लिक प्रॉपर्टी पे खोला हुआ है। वो है कम्युनिटी सेंटर। जिन्होंने जब उन्होंने एमसीडी प्रभारी थे दुर्गेश पाठक जी, आम आदमी पार्टी के ही मेयर थे, आम आदमी पार्टी के ही डिप्टी मेयर थे। इन सब के द्वारा एमसीडी पे दबाव डलवाया गया था
और पुनीत राय जी को वो ऑफिस अलॉट हुआ था, जो कि इट इज ऑन अ पब्लिक प्रॉपर्टी। तो मैं चाहूंगी, अब वो करोल बाग जोन क्षेत्र के चेयरमैन बन गए हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो जरा वो अपने आप में भी देखें, अपने अगेंस्ट भी एक्शन लीजिए। और जो हमारे क्षेत्र में हमने जगदीश भल्ला जी की कंप्लेंट डाली है, जो पब्लिक लैंड पे, मेन रोड पे, पब्लिक प्रॉपर्टी में उन्होंने अपना ऑफिस बनाया है, जरा उस पे भी ध्यान दीजिए। अब वो क्षेत्र के नए चेयरमैन बने हैं ना, प्लीज पहले अपने पे ध्यान दीजिए थोड़ा। उन स्टार्टिंग सबके में अगेंस्ट मैं एक्शन लूंगी और शुरू बहुत में अच्छा एक्शन शुरू में आप ये सोच रहे थे कि मतलब इसको इतना ना बढ़ाया जाए इस नहीं बात को बढ़ाया कि बच्चों का मामला है। बच्चों का मामला है और मामला कुछ था ही नहीं। इट इज जस्ट फॉर द वेल बीइंग ऑफ चिल्ड्रन। मैंने आपको बोला है कि मैं अपने क्षेत्र में सारे स्कूल्स को बोल रही हूँ कि आप छुट्टियां हैं, हम नहीं चाहते कि बच्चे टीवी देखें, हम नहीं चाहते कि बच्चे अपना फोन करें, हम चाहते हैं बच्चे खेलें, बचपन खेलने के लिए होता है। तो मैं सारे स्कूल्स को बोल रही हूँ कि आप अपने ग्राउंड्स खोल दीजिए, लेट द चिल्ड्रन प्ले एंड वी शुड बी हैप्पी द किड्स आर प्लेइंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जितने भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने सोशल मीडिया पे मेरा और आरती चावला जी के बारे में गलत बातें बोली हैं, उनका नाम डिफेम किया है और जान के उनकी छवि खराब करने की कोशिश करी है, मेरा मैसेज है उनको, आई विल डेफिनेटली फाइल अ केस अगेंस्ट देम, आई विल फाइट इन द कोर्ट। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनको इस झूठ बोलने की सजा मिले। मतलब ऑनेस्टली बोलूं, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं है। मतलब ये जितना मर्जी झूठ बोले, इनकी अनलिमिटेड है, बट सच को ये छुपा नहीं पाएंगे। जो सच है वो सच ही रहेगा। थैंक यू। तो साथ ही देखिए हमने आरती चावला जी से भी बात कर ली और रजत चावला जी से भी बात कर ली और पूरा मुद्दा आपको बताया। और अंकुश नारंग जी जो कि नेता विपक्ष है और करोलबाग जोन के चेयरमैन पुनीत राय जी, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बिल्डिंग है, तो मैं सबसे पहले तो अंकुश नारंग जी को और पुनीत राय जी को ये बताना चाहूंगी अपनी वीडियो के माध्यम से कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बिल्डिंग नहीं है। ये एक मिनी स्टेडियम है जो कि जिसका उद्घाटन खुद मनोज तिवारी जी करके गए। यहाँ पर बच्चे खेलते हैं शाम को आकर। और आज के जमाने में आप देखते ही है कि सब बच्चे फोन में, टीवी में इतना व्यस्त रहते हैं। अगर क्षेत्र के निगम पार्षद या फिर कोई भी अदर व्यक्ति इस चीज को बढ़ावा देता है कि बच्चों को यहाँ खेलना चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि वो सामाजिक हित की बात कर रहे हैं। और इसको यदि वो कब्जे का रूप दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है इस पूरे मामले को। और बच्चों को तो यहाँ खेलने की परमिशन मिलनी चाहिए क्योंकि ये मिनी स्टेडियम है और इस तरीके से किसी की छवि को धूमिल करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। साथियों और भी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।